Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। दोस्तों, बिग बॉस 12 अब 10वें हफ्ते में पहुंच चुका है और अब गेम जो है बदलनी शुरू हो गई है। जैसा कि कल के एपिसोड में आपने देखा कि शुरू में सोमी की बात हो रही थी और घर वाले जो है ये सुरभि राणा से बात शुरू हुई या कहीं से शुरू हुई कि रोमिल चौधरी जो है पीठ पीछे कुछ और बात करते हैं, मुंह पे कुछ और करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो सोमी है वो वीक कंटेंडर है, वो दिल की अच्छी है लेकिन इस घर में रहने के लायक नहीं है। तो ये बात जब सोमी को पता चलती है तो क्या होता है, उस इन बिटवीन जो है श्रीसंत ने एक और सच रखा सामने और वो था मैच फिक्सिंग वाला किस्सा। श्रीसंत ने रोते रोते एक्सप्लेन किया कि किस तरह वो समय उन्होंने निकाला। कई बार तो उन्होंने सुसाइड करने तक की भी कोशिश की। तो यहां पे श्रीसंत की बात सुनने के लिए जो है मेघा दाड़े भी आती हैं, दीपिका तो होती है, रोमिल भी आके बीच में बैठते हैं पास में और के भी आके सुन के चले जाते हैं। तो श्रीसंत ने ये पूरा बताया कि एक 10 लाख के लिए उन्होंने बोला कि आपने अपनी टीम से चीटिंग की, जो कि मैंने नहीं की थी यार। और उस बात को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी बात जो की, जो मुझे अच्छी लगी, कि जो हर दोषी ये कहता है कि मैं निर्दोष हूं, इसलिए जब कोई निर्दोष कहता है कि मैं निर्दोष हूं तो लोग मानते नहीं है, लोग कहते हैं ये भी दोषी है। यहां तक कि मेरे दोस्त लोग भी जो खास थे वो भी मुझे ये कहते थे कि चल कोई बात नहीं यार, गलती होगी तेरे से। मैं कहता था कि मेरे से गलती नहीं हुई भाई, मैंने नहीं किया ऐसा। तो ये चीजें अगर इस तरह का हो, मतलब इस किसी के इंसान पे हो, तो जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन होगी, किस तरह मतलब ग्राउंड में भी घुसने नहीं देते थे कि सर आपको यहां से जाना होगा। मतलब वो सारा दौर जो वो पेनफुल पूरी स्टोरी वो बता रहे हैं श्रीसंत जो है अपनी इन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उधर जो है जो चिंगारी हैप्पी क्लब में लगी थी वो भड़ककर आग बन गई है और श्रीसंत, दीपिका और मेघा को छोड़कर सब घर वाले पड़ गए हैं रोमिल चौधरी के पीछे। इवन के दीपक ठाकुर भी, इनकी दोस्ती भी जो है, दीपक बोला तुमने कहा था तुम ऐसे ही हो। और यहां पे जो सोमी ने ये कह दिया कि मेरे दोस्त ही ऐसे है कि जो मेरे पीठ पीछे मेरी बातें करती है, इसलिए मैं इन तीनों से, वो तो तीनों का ही नाम लेते हैं, सुरभि राणा, दीपक ठाकुर और रोमिल चौधरी से मैं दूर रहना चाहती हूं। और यहां पे आग में घी डालने का काम करते हैं केवी, यानी कि करणवीर बोरा। तो रोमिल यहाँ पे करणवीर बोरा के साथ भी रोमिल का झगड़ा होता है कि रोमिल उसको जाके बोलते हैं कि आप जो है घर में चाची बनने का जो कार्य है ये छोड़ दो तो अच्छा होगा। तो आप हर जगह पे जाके उंगली लगते, जब इनके लिए किया था बंदे को बेटा तब नहीं बुरा लगा था, अब वही चीज अपने आप खुद पे आ रही है जब, तो वो बुरा लग रहा है। आपके केवी जो है इधर की बात उधर करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, तो ये चीज गलत है। तो ये काफी बवाल इस चीज का शुरू हो जाता है और बारी फिर आती है नॉमिनेशन के टास्क की। तो यहां पे जो है नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस एक और बम फोड़ते हैं। नॉमिनेशन टास्क, एलओसी टास्क, जैसे कि आपने देखा कि एलओसी टास्क में दो टीमें बनाई गई। तो 2 टीमें अलग अलग ग्रुप में, जिसमें दीपक एक टीम में है, सोमी एक टीम में। सोमी और रोहित जो है श्रीसंत, करणवीर इनके साथ है और दीपक जो है दीपिका, जसलीन और रोमिल इनकी अलग टीम है। तो यहां पे सब लोग सुरभि को बिग बॉस विशेष अधिकार दे देते हैं। जैसे कि श्रीसंत को एक बार क्या था ना कि आप किन 7 सदस्यों को नॉमिनेट करना चाहेंगे, श्रीसंत ने 7 कर दिए थे। लेकिन बिग बॉस यहां पे जो है वो हर किसी का एक बंकर लगा हुआ है, तो पूरा डिस्कशन होगी, पूरी बातें होगी और सुरभि के हाथ में फुल पावर है कि वो डिसाइड करेगी कि वो घर में से किसको नॉमिनेट करना चाहती है और उसका कारण बताएगी। कारण तो जाहिर सी बात है आदमी बता ही देता है। तो सुरभि एक एक करके बंदों को, हर कोई अब सुरभि राणा के पास आता है कि मुझे, इवन के रोमिल भी आता है कि मैं अपनी गलतियां मानता हूं, मैं आगे से ठीक होऊंगा, वो करने की कोशिश करता है। सब आते हैं। एक बंदा है जो नहीं आता, जिसके पास सुरभि जाती है, वो है श्रीसंत। तो श्रीसंत कोई मतलब जो है बैगिंग करने के लिए नहीं जाते हैं। तो सुरभि राणा पूरा मतलब अपना गब्बर सिंह की तरह घर में घूम रही है और एक एक देख रही है, हाँ दीपक ठाकुर
ये अरे केवी ये तो बहुत वो करते हैं आजकल। तो रोहित ये रूल बहुत तोड़ते हैं। ऐसे कर करके सुरभि जो है इन चारों को, वो दूसरी टीम को, वो जाहिर सी बात है उसका लॉजिक उसने ये दिया कि दीपक स्ट्रांग है, दीपक मेरा दोस्त है, और उधर रोमिल है जिसको मुझे नॉमिनेट करना ही करना है। तो दीपिका को भी मैं शायद ना करती, लेकिन रोमिल के लिए वो सारी टीम को नॉमिनेट करूंगी मैं, क्योंकि इधर जो है सोमी को बचाऊंगी। यहां पे वो कहते हैं तुमने भी तो इनडायरेक्टली सोमी को कमजोर कह दिया है, तो श्रीसंत को भी मैं बचाऊंगी क्योंकि श्रीसंत ने मेरे पे एहसान किया था। तो इस चीज में वो पूरी वो टीम को जो है सुरभि नॉमिनेट कर दे। तो अब फिर चीज और भटक जाती है कि कहते हैं कि सुरभि पार्शल हुई और रोमिल कैमरे के आगे जाके सुरभि की गेम एक्सपोज करता है कि इसने मुझे कहा था कि ये जो है 9 हफ्ते वाइल्ड खेलेगी और फिर 10वें हफ्ते डोमेस्टिक, और ये बात वो सच करके दिखा रही है। इसलिए सुरभि राणा ओरिजिनल नहीं है, सुरभि राणा फेक है, ये कैमरे में आकर रोमिल चौधरी कहते हैं। तो इस तरह के टास्क के बाद दोस्तों नॉमिनेट हो गए दीपिका, जसलीन, रोमिल, दीपक और मेघा तो पहले से नॉमिनेट है। और अंत में जो है अब रोमिल चौधरी, ऐसे लग रहा है जैसे रोमिल चौधरी घर में बिल्कुल अकेले रह गए हैं कि इतना अच्छा, इतना कमाल हैप्पी क्लब जो बना था और हैप्पी क्लब की कमाल यूनिटी थी, लेकिन करणवीर वोरा ने कहीं ना कहीं घुस के वो हैप्पी क्लब को तोड़ दिया है। और अब जो है रोमिल चौधरी अंत में एपिसोड के एंड में सोमी को मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में सोमी के वो सिरहाने के सॉरी भी लिख के जाते हैं, लेकिन वो बाद में वो बॉदर नहीं करती, फिर सॉरी ले जाते हैं उठा के, फिर एंड में उसको सॉरी फील करते हैं। वो कहते दिखाई देते हैं कि यार मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये चीजों को बोली कि आपने बोला था ये घर में लेने के, बोला मैंने बोला ही नहीं है ये चीज, मैंने ये कहा था कि अपनी दोस्त है कोई, तो बातों को इन्होंने बदल के तेरे सामने पेश किया और मैंने फिर भी ऐसा कहा है तो मैं सॉरी फील करता हूं। लेकिन वो जो है अब सोमी कहीं ना कहीं अड़ गई है और वो कहती है कि रोमिल आप मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो, और ये चीज जो है रोमिल के लिए बहुत बड़ी चीज है। फिर भी रोमिल ये कहते हो जाते हैं कि फिर भी मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तू इस शो की विनर बने। तो जो कि दुआ करने का फायदा रोमिल साहब नहीं है कि सोमी बिग बॉस की विनर नहीं बन सकती। और अब दोस्तों ये सोचना है कि रोमिल चौधरी अब करेंगे क्या? क्या वो वुल्फ क्लब की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे श्रीसंत, दीपिका, इन लोगों से मिलने की, इन लोगों से दोस्ती बढ़ाने की, या वो अकेले खेलेंगे? क्योंकि बहुत ऐसे जो कंटेस्टेंट रहे हैं बिग बॉस के सीजन में जो कि अकेले खेलते भी आगे तक चले गए हैं और इवन के विनर भी बन गए हैं। जैसे मेघा दाड़े के भी एक समय पे बिग बॉस मराठी में पूरा घर खिलाफ हो गया था। शिल्पा शिंदे बहुत करेक्ट उदाहरण है। तो वो पूरा का पूरा घर एक तरफ शिल्पा शिंदे के खिलाफ होता था, शिल्पा शिंदे अकेली खेलती थी, लेकिन वो बनी बिग बॉस की विनर। तो क्या ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे या फिर से हैप्पी क्लब वालों को खड़ा करने की कोशिश करेंगे, उनसे दोस्ती बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि मुझे लगता है अब मुश्किल है, क्योंकि अब एक तो वो गेम समझ चुके हैं, अब जो दरार अब पड़ चुकी है, जो चीजें हो चुकी है, अब आगे होनी मुश्किल है। तो आज के एपिसोड में जो सब लोग नया पंचायत वाला जो टास्क होगा, लग्जरी बजट टास्क, उसमें सब लोग सुरभि राणा पे क्या क्या दोष लगाते हैं ये देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.